दौरा नहीं पड़े आपको। और ये दवाइयां बंसल साहब जिंदगी भर चलती हैं? की दवाई होती है साहब, ट्यूमर की कोई दवाई नहीं होती जिससे कि ट्यूमर ना हो। ये जो ट्यूमर है ये ब्रेन का एक एबनॉर्मल पार्ट है जो कि नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मली फंक्शन नहीं करता है और ये ब्रेन के जो नॉर्मल पार्ट है उसको स्टिमुलेट करता है ताकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ती है और उससे दौरा पड़ता है आपको। तो हम जो दवाई देते हैं वो उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के चैनल को ब्लॉक करती है ताकि वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन में स्प्रेड नहीं हो और दौरा ना पड़े। क्योंकि अगर आदमी काम करते टाइम मोटरसाइकिल चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, दौरा पड़ गया तो उसको एक्सीडेंट हो सकता है, जान जा सकती है दूसरे की वजह से। बिल्कुल। तो ये दवाइयां हम सिर्फ जान बचाने, मतलब दौरा नहीं आए इसके लिए दी जाती हैं और वो दवाइयां अगर बहुत मिनिमल डोज में होती हैं और वो आदमी जिंदगी भर ले सकता है तो उससे कंट्रोल रहता है। डॉक्टर नगेंद्र, ये तो डॉक्टर बंसल के सुझाव थे। आपकी तरफ से ऐसे मरीजों के लिए कोई सुझाव, अगर उन्हें इस तरीके के लक्षण नजर आते हैं तो उन्हें सीधे सबसे पहले न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए ताकि वो इस चीज को समझ सकें, समय पर इसका इलाज हो सके? हमारे भारत के अंदर हर साल करीबन 40 से 50 हजार पेशेंट ब्रेन ट्यूमर के आते हैं और 2.5 से 3 हजार बच्चों के ब्रेन के ट्यूमर्स आते हैं। और आज दिन तक 40 साल के एक्सपीरियंस में मैंने केवल 2 से 4% मरीज ऐसे देखे हैं जो इनिशियल स्टेज पर हमारे पास प्रेजेंटेशन हो जाते हैं। क्योंकि इसका सबसे पहला कॉमन सिम्टम ये है कि सर में दर्द होता है और उसके बाद उसको उल्टी हो जाती है और जैसे ही सुबह उठते उल्टी होती है उसका सर दर्द ठीक हो जाता है। तो ये एक ऐसा भ्रामक सिम्टम है जिसमें मरीज देखता है कि रात को नींद अच्छी नहीं आई, वो खाना गलत खा लिया, गैस बन गई, हर सिम्टम को कोरिलेट करके उसको वॉमिटिंग से कोरिलेट करके उसको इग्नोर करते जाते हैं। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सभी भारत की जनता को कि यदि किसी मरीज के सर में दर्द है और सुबह उठते उसको यदि उल्टी होती है और उल्टी होती है उसके सर में दर्द आराम मिल जाता है तो इसको साधारण रूप नहीं लें, ये आपके होने वाले ब्रेन ट्यूमर का प्रथम लक्षण है। इसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले और हर सर दर्द आपको ब्रेन ट्यूमर ही रिप्रेजेंट करता है ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन आपको लगातार सर दर्द हो रहा है, आपकी आंख की रोशनी में कमी आ रही है, हाथ पैरों में झंझनाहट हो रही है, यानी जिस ब्रेन का हिस्से पर दबाव पड़ेगा और जिस जगह से ग्रोथ करेगी वही चीज। जैसे अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मेरे पास एक पेशेंट, टेम्पोरल लोब हमारा जो लोब होता है जिसको लोब ऑफ इंटेलिजेंस और लोब ऑफ बिहेवियर कहते हैं, तो उसका सिम्टम ये था कि साहब मैं बैठा बैठा एकदम से मेरे को बदबू बहुत तरह की जो अजीबोगरीब आवाजें आती है, सुगंध आती है, मतलब मेरा 5 मिनट के लिए मेरा अजीबोगरीब हालत हो जाती है। और जब उसकी एमआरआई कराई तो पता चला कि टेम्पोरल लोब में एक बहुत बड़ा ट्यूमर पड़ा हुआ है। तो ये ब्रेन के उस हिस्से पर डिपेंड करता है कि कौन सा काम ब्रेन कर रहा है। जैसे मान लो ऑक्सीपिटल लोब से आया तो वहां पेशेंट को आंखों में परिवर्तन में आएगा, यदि फ्रंटल लोब में है तो उसका बिहेवियर एकदम बदल जाएगा घर वालों के प्रति, पैराइटल लोब में है तो उसका सेंसेशन कम हो जाएगा। यदि आप, मेरा एक ही सजेशन है कि सब मरीजों को, यदि आपके शरीर में कोई तरह की एबनॉर्मल कोई सिम्टम डेवलप होता है, सर दर्द, उल्टी, हाथ पैरों में झंझनाहट होना, दांत में दर्द होना, आंख में रोशनी की कमी होना, कैसा भी हो, आप तुरंत एक बार डॉक्टर से, न्यूरोसर्जन से कंसल्ट कर लीजिए और आपको न्यूरोसर्जन पूरा सेटिस्फाइड होने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट देगा कि आपको ब्रेन ट्यूमर नहीं है, ये आपको सर दर्द है, ये इस कारण से है। क्योंकि वो इस चीज को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगा और इन्वेस्टिगेट होने के बाद जब कंफर्म हो जाएगा, जब आपको वो सर्टिफिकेट देगा कि आप ब्रेन ट्यूमर से नहीं है। और यदि आपने पहले सिम्टम पे ब्रेन को पकड़ लिया है तो ब्रेन न्यूरोसर्जन आपकी सर्जरी करके या उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देके आपको बहुत लंबी जिंदगी तक इस ब्रेन ट्यूमर से फ्री करता है। इसलिए डिपेंड करता है। डॉक्टर के बंसल, समय की कमी है, बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। आपने शुरू में जिक्र किया जब हमने इस मुद्दे पर बातचीत करनी शुरू की थी कि दिमाग के कई बार ऐसे हिस्से में भी ट्यूमर पड़ा रहता है जिससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्या उसे भी निकाला जाना जरूरी है या वो मेडिसिन के जरिए ठीक किया जा सकता है या उसे रोका जा सकता है? डॉक्टर बंसल ये सवाल कर रहे हैं, ये जैसे कि आप कह रहे हो मेडिकल के ट्रीटमेंट के जरिए कोई ट्यूमर नहीं रोका जा सकता। मैं आपके लिए सिंपल सा इसका एक जवाब देता हूं कि अगर आपके पैंट की जेब में अगर कोई पत्थर फंस जाए, कंकड़ डल जाए, तो क्या आप उसको दवाई से गला सकते हैं? नहीं गला सकते, उसको निकालना ही पड़ेगा। आपके जूते में कंकड़ फंस जाए तो जूता खोल के निकालना ही पड़ेगा। तो ये ट्यूमर लेकिन ऐसे हैं जैसे कुछ लो ग्रेड ट्यूमर है, जैसे फ्रंटल लोब में आगे की तरफ पड़ा हुआ है या किसी कोने में एक छोटी सी जगह पे पड़ा हुआ है जो परेशान नहीं कर रहा है और उसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है। जब हम 3 महीने 6 महीने पे एमआरआई करके देखते हैं और उसका साइज उतना ही पड़ा है, बढ़ नहीं रहा है,
तो हम उसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट लेकिन पेशेंट पे हमें पेशेंट को उन्हें बोलना पड़ेगा कि तेरे को हर 6 महीने पे आके एक बार जांच करानी पड़ेगी, अगर ट्यूमर बढ़ेगा तो निकालना पड़ेगा। अभी हम दवाइयों से तेरे जो इसके सिम्टम है, जैसे दौरा पड़ना या बिहेवियरल चेंज है, हम उसको रोक सकते हैं, बट हम ट्यूमर की ग्रोथ डॉक्टर को नहीं बंसल रोक सकते। जी, डॉक्टर बंसल, डॉक्टर नगेंद्र, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने अपने ये सुझाव रखे और इस पर इतनी जानकारी साझा की। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।